हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो ये वीडियो है जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को अभी हुआ है। एंड इसी एग्ज़ाम की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं दो फेजेज़ में करूँगा। फर्स्ट फेज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं एंड कट ऑफ जो कैसे फ्रेम होती है एंड कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एंड सेकंड फेज़ में जो मैंने चैनल पे पोल डाला था, उस पोल के अकॉर्डिंगली जो है वो हम कट ऑफ एनालाइज़ करेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू कैंडिडेट्स के बात करें कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एज़ पर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोविज़न जो कि कमीशन के हैं जीपीएससी के, उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं हर कैटेगरी में वो बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए एज़ पर द फॉलोइंग नॉर्म्स। यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखनी है, ऑफ ईच कैटेगरी यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है एंड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। ठीक है, हर एक कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उनके बेसिस पे जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मान लो आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। अगर आपकी एक ही पोस्ट है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 2 पोस्ट हैं तो उस केस में आपको टोटल इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो टॉप 8 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। वहीं पे 3 पोस्ट हैं तो 10 कैंडिडेट्स एंड 4 या फिर उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए 3 टाइम्स पर पोस्ट। फॉर एग्जांपल अगर 10 पोस्ट हैं तो 3 टाइम्स इसका हो जाएगा 30 कैंडिडेट्स। ठीक है, 10 पोस्ट के लिए जो है 30 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट एंड क्या सिनेरियो इसमें रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट है आपकी 32। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है आपकी 32 एंड 32 हैं तो 32 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये 4 से ज़्यादा हैं तो इट इज़ 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 96। लेकिन हमने अभी देखा कि हर एक कैटेगरी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कैटेगरी वाइज हम देखें तो जनरल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी बीसी की 12 है, एससी की 2 एंड एसटी की 2। ठीक है, ये टोटल डिवीज़न है आपका 32 पोस्ट का एंड इसी में कुछ वेमेंस के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रखी गई है। अब जो ये एग्ज़ाम था ये ऑल ओवर इंडिया था। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें जो ये डिफरेंट पोस्ट हैं टोटल 32 पोस्ट जो हैं वो ऑल इंडिया के लिए नहीं थी। इसमें बेसिकली क्या था, जो ये अदर कैटेगरीज़ हैं ईडब्ल्यूएस वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो गुजरात कैंडिडेट्स के लिए थी। ठीक है, दीज आर फॉर गुजरात कैंडिडेट्स। एंड जो ये 13 पोस्ट थी, ये 13 पोस्ट जो थी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया के लिए थी। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ये 13 पोस्ट थी। अब डिवीज़न देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं जनरल में आपकी 13 पोस्ट है। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स के जो टॉप 39 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 39 कैंडिडेट्स होंगे। क्योंकि 13 इंटू 3 टाइम्स होगा तो ये आपका 39 होगा। जो टॉप 39 कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आपको देखना है कि जो जनरल विमेन के लिए ये रिजर्वेशन रखी गई है। ठीक है, तो अगर ये 4 विमेंस को कम कर दिया जाए तो इनके लिए 4 3 12 पोस्ट हो जाएंगी। 12 जो हैं ये आपकी विमेन रिजर्वेशन के लिए रहेंगी। ठीक है, जो विमेन कैंडिडेट होंगी तो विमेन में 12 विमेंस को बुलाया जाएगा इन 4 पोस्ट के लिए। एंड जो आपकी रिमेनिंग रह गई आपकी 13 माइनस 4 9 पोस्ट। इन 9 पोस्ट पे आपके बाकी अदर मेंस एंड वेमेंस जो टॉप मेरिट में रहेंगे उनके लिए पोस्ट रहेगी। ये भी एक डाउटफुल पॉइंट है कि अगर यहाँ पे विमेंस के लिए है एंड मान लो 9 कैंडिडेट्स के लिए ये रहेगी पोस्ट, तो 9 कैंडिडेट्स क्या इसमें टोटल मेल्स ही रहेंगे या टॉप रैंक में अगर विमेन आती है तो उसके लिए भी ये कंसीडर किया जाएगा। ये एक पॉइंट आगे है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें स्पेसिफिकली इस केस में तो नहीं कहा गया है, लेकिन जो अदर कैटेगरीज की हैं उनको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये 9 पोस्ट पे फाइट जो होगी वो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो इतने 39 कैंडिडेट्स को आपको बुलाया जाएगा जनरल कैटेगरी में से, जिसमें से 12 विमेन फॉर श्योर रहेंगी एंड इससे ज़्यादा हो सकती हैं। यहीं पे बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3 ही पोस्ट निकाली गई हैं एंड इन 3 पोस्ट के लिए आपकी टोटल 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये हमने देखा कि अगर 3 पोस्ट हैं तो 3 पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ये आपका रहेगा।
देन बात करूँ SC/BC कैटेगरी के लिए, तो इसमें आपकी 12 पोस्ट हैं, तो 12 × 3 तो ये आ जाएगा 36। यहाँ पे 36 SC/BC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसी में सेम सिनेरियो आएगा, 3 पोस्ट जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए अगेन 10 विमेंस को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए इन 3 पोस्ट के लिए। एंड जो यहाँ पे 3 माइनस कर दिया तो अगेन 9 पोस्ट रहेगी, तो 9 × 3 जो है इट इज़ 27। अगेन 27 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा नॉर्मल गुजरात के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, ठीक है, ये रहेगी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रहेंगे। देन दूसरी है आपकी SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, दोनों में ही 2-2 पोस्ट हैं। तो SC कैटेगरी में भी आपके 8 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड ST कैटेगरी में भी आपके 8 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड यहाँ पे कोई विमेन रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। सो ये सारे पैरामीटर्स आपके डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे मान लो अगर SC कैटेगरी एक कैंडिडेट्स 180 मार्क्स ला रहा है एंड सेकंड कैंडिडेट 145 समथिंग मार्क्स ला रहा है एंड थर्ड कैंडिडेट 144 ला रहा है, तो यहाँ पे ये सारे कंसीडर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एंड दूसरा अगेन 120 ला रहा है, तो ये सारे कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा बेस्ड ऑन, भले ही जनरल का जो है वो 160 ला रहा है या समथिंग, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। सो अभी इसके अलावा ये तो होगी कि कैसे कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड हर कैटेगरी वाइज ये जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी इसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं जो कि समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट्स ऑफ EWS, SC/BC, SC, ST कैन अप्लाई अगेंस्ट जनरल कैटेगरी एंड क्राइटेरिया ऑफ जनरल कैटेगरी शेल अप्लाई इन दैट केस, ठीक है। तो जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, सो जनरल की तो आपकी 13 पोस्ट हैं, 13 में से 4 वीमेन के लिए चली गई, तो ये आपकी रहेगी 9 कैंडिडेट्स, ठीक है। 9 कैंडिडेट्स आपकी जनरल कैटेगरी से जाएंगे। लेकिन मान लो अगर EWS कैटेगरी का जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मान लो फॉर एग्जांपल कि 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है एंड इनकी मेरिट जो है वो आपकी 160 पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 160 मार्क्स वाला EWS का जो है वो उतनी वैकेंसी जो है वो फिल कर ले रहा है, लेकिन जनरल में वही जो है वो विदाउट EWS जो है 155 जा रही है एंड EWS में अगर किसी के 159 है तो ये कैंडिडेट्स इस जनरल कैटेगरी में इन 9 पोस्ट के लिए फ़ाइट कर सकता है, जो कि ये सिनेरियो बहुत कम रहता है, ऐसा देखा नहीं जाता है क्योंकि मेरिट जो है वो सभी की उतने हिसाब से बनती है। दूसरा केस है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेमेन कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, if reserved posts for women are available, the reserved post will be allotted to male candidates belonging to the same category, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लूँगा कि 13 पोस्ट आपकी जो टोटल जनरल की हैं इसमें से माइनस कर दिया आपने 4 वीमेन की पोस्ट, ठीक है। अगर ये विमेन कैंडिडेट्स इन 4 पोस्ट को फिल नहीं कर पाते हैं तो ये 4 पोस्ट जो हैं वो ओवरऑल उसमें चली जाएंगी एंड मेन कैंडिडेट जो हैं वो उनको ये रिजर्व्ड पोस्ट जो है वो अलोकेट हो जाएगी। तो ये इसमें एक सिनेरियो है, ठीक है, जो कि ये वाला सिनेरियो भी बहुत कम देखा जाएगा क्योंकि आप देखेंगे फार्मेसी कॉलेजेस में जो प्रोपोर्शन होती है वो 50:50 ही नॉर्मली देखी जाती है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की, तो ये वाला पॉइंट पॉसिबल होना भी इसके चांसेस बहुत कम है। सो ये बात हो गई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा एंड कैसे आपकी मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज डिसाइड होगी। अभी जो मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाली थी, एक पोल डाला था अपने मार्क्स के रिगार्डिंग, तो उस पोल के रिज़ल्ट कुछ इस तरह हैं एंड आई होप इसमें आपने पूरा नेगेटिव मार्किंग अपना नेगेटिव मार्क्स को निकाल करके फाइनल आंसर आपने दिया होगा। सो इसमें आपका क्या था, आपके 2 सिनेरियो बन रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। एक सिनेरियो था कि जिन्होंने आपने जो क्वेश्चन उन्होंने अनअटेम्प्टेड करना था उसको ई मार्क करना था, ठीक है, ई मार्क करना था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने ई मार्क नहीं किया है एंड उसको ब्लैंक छोड़ा है, तो उसके भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। जिन्होंने ई मार्क कर दिया है उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या था, फॉर एग्जांपल बेसिक सा एग्जांपल लूँगा, सिंपल फार्मूला वाला। मान लो आपने 100 क्वेश्चन 100 एंड 100, एक कैंडिडेट है जिसने ई ऑप्शन को नहीं लगाया, कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया, तो उसका ई
ना मार्क करने का भी नेगेटिव मार्क लगेगा। तो मान लो उसने 100 जो है वो करेक्ट किए हैं, 100 इनकरेक्ट किए हैं एंड 100 जो है वो अनअटेम्प्टेड रखे हैं, ठीक है। तो उस केस में उसकी मार्किंग कैसे होगी? तो 100 क्वेश्चन के आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, माइनस 100 क्वेश्चन के इनकरेक्ट के 0.3 था पर क्वेश्चन पे, तो 100 मार्क्स के लिए 30 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। वहीं पे 100 मार्क्स जो उसने अनअटेम्प्टेड रखे हैं उसके अगेन 30 मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में उसके मार्क्स बनेंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पे अनअटेम्प्टेड ना रख के ऑप्शन ई लगाया हुआ है, तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा? तो उसमें उसके टोटल करेक्ट आंसर हुए 100, इनकरेक्ट के माइनस हो गए 30 एंड ई मार्क लगाया है तो उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं लगेगा, तो उसका -0, तो इट विल बी 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये सिनेरियो इसमें रहने वाला था। सो आई होप आपने इसी बेसिस पे जो है वो अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे एंड जो ये पोल था इसी के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे क्या मेरिट जो है वो बन सकती है। सो सबसे पहले देखें तो इसमें जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है तो उस टाइम पे 238 बोर्ड्स जो हैं वो टोटल 238 बोर्ड्स जो हैं वो इस पर लिए गए थे एंड इस पे और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए रहते हैं, लाइक टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक है। इस पे पोलिंग 238 की हुई है लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1500 से के करीब रहेंगे, 1500 या फिर 2000 के करीब जो है वो कैंडिडेट्स रहेंगे। क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने पोस्ट पे देखे तो उसमें लिख रहे थे कि मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, लाइक 24 ब्लॉक्स हैं एंड हर क्लास में जो है वो 7 to 10 कैंडिडेट्स थे, किसी में 7 to 10 एब्सेंट थे, मींस 10 कैंडिडेट्स के अगर मैं एवरेज लगाऊं तो हर एक सेंटर में ऑन एन एवरेज अगर मैं रखूं तो 100 to 150 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 150। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मिनिमम लेकर के चलूँ तो 100 कैंडिडेट्स एंड ऐसे ही अगर मैं मानूँ कि 15 to 20 सेंटर्स होंगे तो मैं इसमें मैक्सिमम वाला ले लेता हूँ 20 सेंटर्स, तो इसमें आपके हो जाएंगे 2000 कैंडिडेट्स, ठीक है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा रहा हूँ, हो सकता है इसमें कम भी हों या हो सकता है इसमें ज़्यादा भी हों। सो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 238 बोर्ड्स हैं एंड आई होप जो जिनकी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आंसर की को लेकर के वही मोस्टली इन पोलिंग वाली चीज़ों पे अपना अटेम्प्ट जो है वो शो करते हैं। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देख लेते हैं, कितने कितने कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली मोर देन 150 मार्क्स जो हैं वो 18% कैंडिडेट के, यानी कि 43 कैंडिडेट्स जो है वो आपके 150 मार्क्स जो हैं वो गेन कर रहे हैं। अब इसमें जनरल के भी होंगे, SC ST के भी होंगे, अदर कैटेगरीज़ के भी होंगे, तो बहुत सारे रहेंगे एंड हमारे पास टोटल सीटें कितनी हैं इंटरव्यू के लिए, वो हैं आपकी 96, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है? ओनली 96, ठीक है। ये मैं ओवरऑल पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि आपके SC ST है तो उसमें 3 टाइम्स नहीं है, उसमें 2 पोस्ट के लिए आपके 8 कैंडिडेट्स लगेंगे, यहाँ पे भी 2 कैंडिडेट्स के लिए 8 कैंडिडेट्स लगेंगे इंटरव्यू के लिए। सो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो अराउंड 100 के करीब तकरीबन जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 43 जो है 150 प्लस ही कैंडिडेट्स हैं। तो आई होप अगर इसमें हम ज़्यादा स्टूडेंट्स का अगर हमारे पास डाटा होता तो होपफुली ये नंबर जो है वो काफ़ी हाई जाता, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान लूँ कि कुछ जो है अगर ये नंबर थोड़ा सा आगे जाता मीन्स 60 और 70 तक जाता तो मोस्टली आपकी कट ऑफ जो है 150 से ऊपर ही जाने वाली है, इससे कम तो चांसेस बहुत कम है। एंड जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल की आपकी 150 प्लस ही रहेगी, ठीक है। 150 से नीचे अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है, मैं कहूँगा लेस देन 1%, ठीक है। देन बात करूं मार्क्स बिटवीन 135 टू 150, ठीक है, 135 से 150 के बीच में 26% के मार्क्स हैं, ठीक है, 230 बॉट में से, दैट इज़ 62 कैंडिडेट्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 62 प्लस 43 तो इट विल बी 105 एंड 105 स्टूडेंट्स को तो कैंडिडेट्स को तो बुलाया ही नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। तो 135 टू 150 जो 150 के बहुत क्लोज हैं उनके कुछ कुछ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, या 145 से ऊपर हैं या 140 से ऊपर है उनके चांसेस जो हैं वो रह सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जो 135 के करीब करीब हैं उनके चांसेस जो हैं वो और कम हो जाएंगे
एंड देन 120 टू 135 हैं आपके 13%, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 31 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 31 और ऐड कर दूँ तो इट विल बी 6 एंड इट विल बी 136। कितने हो जाएंगे? इट विल बी 136। तो 136 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं 135 से नीचे रखूँ तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो उसकी होप जो है वो बहुत ही कम है। बहुत कम है मीन्स ना के समान उसकी होप है इंटरव्यू में पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो जो है 135 से कम वाला, इन कैंडिडेट्स की होप जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं ये रख सकते हैं होप। इसमें भी 150 प्लस वाले की होप जो है वो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन 135 टू 150 के बीच में जो है बहुत कम चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, देन इसमें अदर कैंडिडेट्स की बात करूं लाइक 105 टू 120 के बीच में 21 कैंडिडेट्स, लेस देन 105 जो हैं काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, एंड होपफुली और भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें रहेंगे लेस देन 105 और लेस देन 100। ठीक है, अब जो ये कम कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जिनके मार्क्स 135 से कम है, अगर ये अदर कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST हो गया, SC ST में भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि पोस्ट 2 ही हैं, 8 लोगों को ही बुलाया जाएगा, तो 8 जो हैं वो आपके इससे ऊपर ही हो जाएंगे। ठीक है, 135 से ऊपर ही वो 8 कैंडिडेट्स भी निकल के आ जाएंगे SC के भी, एंड ST कैटेगरी में भी आई डोंट नो कितनी वहाँ पे रेशियो है गुजरात में ST कैटेगरी की, तो उस हिसाब से जो है वो आपके स्ट्रक्चर जो है वो रह सकता है। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं कि उनकी क्या कैटेगरी है, उनके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी 150 प्लस ही होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, आपके 150 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो यू हैव हायर चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग फॉर द इंटरव्यू। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, ओनली 39 है, इसमें से भी आप 12 माइनस कर दो तो सिर्फ 27 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी मेल्स के लिए सिर्फ 27 वैकेंसीज हैं, एंड 150 से भी ज़्यादा जो है वो 43 कैंडिडेट्स हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज ओनली 238 या 239 कैंडिडेट्स में से। ठीक है, ये भी टोटल नंबर भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, एंड ये वैकेंसी भी आप ध्यान में रखिए कि 238 में से ही 43 जो है 150 प्लस जा रहे हैं, तो सिनेरियो जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा एक कैंडिडेट ने एक और मुझे 2 पोल सेंड किए थे, तो उसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो रौनक रूपानी ने ये शेयर किया था ये पोल। सो इसमें ये सेम डे का है, जिस दिन आंसर की आई थी उसी दिन का। तो इसमें एक पोल पे 84 बोर्ड्स पड़े हैं, दूसरे पे 109 पोल्स पड़े हैं। सो अगर इसका सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पर मोर मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो पोल डाला था वो 150 प्लस का ही डाला था। यहाँ पे आपको 170 टू 180 मिलेगा, 160 टू 170 मिलेगा, 150 टू 160 के बीच में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इन दोनों को एनालाइज करके देखते हैं एक बार। सो जैसे कि यहाँ पे आपके 84 बोर्ड्स हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर का देखूँ मैं तो 84 बोर्ड्स हैं, 84 का 170 टू 180 जो है वो 15% बोर्ड्स हैं। 15% यानी कि 12 टू 13 कैंडिडेट्स। ठीक है, इतने जो हैं वो आपके 170 टू 180 के बीच में मार्क्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाले कैंडिडेट्स तो आई होप कि ऑलमोस्ट तय है कि इनका इंटरव्यू जो है वो कन्फर्म है। देन यहाँ पे 160 टू 170 के बीच में है। सो 160 टू 170 के बीच में कितने हैं? 6%, यानी कि अराउंड 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें रहेंगे 160 टू 170 के बीच में। ये आपके कितने में से हैं? 84 में से। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 84 में से। एंड 150 टू 160 के बीच में है 10%, यानी कि 8 टू 9 के बीच में कैंडिडेट्स। ठीक है, 8 टू 9 के बीच में। तो अगर मैं हाइयर नंबर देखूं तो यहाँ पे 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, एंड 18 प्लस 9 इट इज़ 27। तो 27 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके 150 से ऊपर आ रहे हैं। कितने? 150 से ऊपर आ रहे हैं आपके 27 कैंडिडेट्स। और जो मैंने पोल आपका ऐड किया है जिसमें कैंडिडेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, 238 हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें 43 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मींस जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके मोर देन 150 वाले कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स के कम ही हों, कुछ किसी पूरे बैच के कम आए,
ठीक है, 130 से ही कम हो, सो वो सिनेरियो भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलेंगे 150 से ऊपर जो है वो आपके अराउंड 70 के करीब स्टूडेंट्स तो रहने ही वाले हैं, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर होती है, ठीक है। ईजिली आपके जो हैं वो 70 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं 150 प्लस रहेंगे। तो अगर किसी के 150 से कम है, एक बार दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर आपके 150 से कम है तो आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो होप आर वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर आप 150 से कम है एंड काफ़ी नियर बाय हैं, ठीक है, 140 टू 150 के बीच में है, तो आप थोड़ी बहुत होप तो रख सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं या साइमल्टेनियसली अगर आप जनरल को बिलोंग कर रहे हैं तो भी सेम कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं 145 टू 150 के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली ये सिनेरियो इसमें रहने वाला है। सेम अगर आप इस पोल को भी देखेंगे, यहाँ पे 109 वोट्स हैं एंड अबव 155 जो है वो 16% है। तो 16% यानी कि ये भी आपके इतने ही कैंडिडेट्स हुए, 18 से 19 कैंडिडेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके 18 से 19 कैंडिडेट्स एंड यहाँ पे 9% है, तो 9% अगेन आपके 10 कैंडिडेट्स हो गए, तो ये भी आपके 27-28 इतने ही बन रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपके मान के चलो 70 तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना जा सकता है 150 प्लस। सो कट ऑफ जो है वो आपकी अराउंड 150 के करीब करीब ही बनेगी। इसके नीचे बनना जनरल कैटेगरी में बहुत कम चांस है। जनरल कैटेगरी में तो मैं कहूँगा कि आपके अगर 170 हैं तो ही आपका जो है वो चांसेस रहेगा 170 के अराउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो रह रहा है यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अराउंड आपका क्या पोल है, ठीक है, 3 पोल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। 150 प्लस का जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे एंड जो पिछला पोल था उसमें भी देखेंगे तो अराउंड इतने ही कैंडिडेट्स आपके बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड बाकी आप कैटेगरी वाइज अपना देख लेना कैसे किस हिसाब से आपके कैंडिडेट्स हैं। बाकी आप ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, तैयारी को रोकना नहीं है। तो जो भी आगे एग्ज़ाम निकलेगा सिमिलर तैयारी आपको करनी है एंड होपफुली आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है वो सक्सेसफुल होंगे। एंड जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट अगर वो इंटरव्यू में जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।